कर्नाटक में क्योंकि चुनाव है इसलिए सियासत चरम पर दिख रही है। अब बात जरा महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि यहां की सियासत में भी अब भूचाल सा है। क्योंकि शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की बात कही तो मानो जैसे तूफान खड़ा हो गया। पार्टी में एक तबका पवार के नाम पर अड़ा हुआ है तो कुछ नेता नए नेतृत्व की भी बात अब कर रहे हैं। और इन सब के बीच समर्थकों की गुहार के बीच शरद पवार ने 2-3 दिन का समय मांगा है और ये कहा है कि 2-3 दिन का समय दीजिए, उसके बाद तय करेंगे करना क्या है, आखिरी फैसला मैं तब लूंगा। अगर पवार अड़े रहे तो बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी की कमान के आसार हैं। भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। लेकिन ऐसे में अजीत पवार का ये कहना कि हाँ मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, जिस तरीके के बयान और जिस तरीके की गतिविधियां उनकी पिछले कुछ दिनों में रही हैं वो कई दिशा में इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इस्तीफे के पीछे क्या दांव, अजीत पवार की क्या दबाव की कोई रणनीति थी? क्योंकि अजीत पवार ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन एनसीपी नहीं छोड़ूंगा जब उनके जाने की बात हो रही थी। बीजेपी से अजीत पवार की नजदीकी को इसको क्या वजह माने? पार्टी को एकजुट रखने का हो सकता है ये इमोशनल कार्ड पवार ने चला है, लेकिन हर कोई ये मानता हुआ नजर आ रहा है कि बड़ी प्लानिंग, बड़ी रणनीति के साथ ही शरद पवार ने इस्तीफे की पेशकश की, इस्तीफे की बात कही है। क्योंकि आपको याद होगा उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि 15 दिन के अंदर आप देखिएगा महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा भूचाल आने वाला और केंद्र की राजनीति में भी। महाराष्ट्र में 16वें ही दिन उनके कहने के बाद एक भूचाल सा दिखा, जब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना बड़ा फैसला शरद पवार की तरफ से होगा। क्या कोई केंद्र में भी भूचाल आने वाला है? बड़ा सवाल है। गैरसमज करून घेत आहे की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष आहे खरगे, पण काँग्रेस चालले सोनियाजींच्याकडे बघून। त्याच्यामुळे पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। शेवटी साहेब म्हणजेच पार्टी आहेत हे तर काही कुणी येडागबाळांनी पण सांगायचं कारण नाही। त्याच्यामुळे आपण जे सारखं सांगताय आता पवार साहेबांनी तो निर्णय घेतलेला है। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रखे हैं, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। सौरभ वक्तानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके। और सौरभ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे होगा क्या? क्या अपना इस्तीफा वो वापस ले सकते हैं? उनकी जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ सकती है? और अजीत पवार का क्या रोल दिख रहा है? जी देखिए, ये डिसीजन ऐसे समय पर आता है जब पार्टी काफी ज्यादा मुश्किलों में थी और सबसे बड़ी बात अगर जो आपको कह दूं कि अजीत पवार के ऊपर काफी ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे थे कि शायद वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिल सकते हैं और तभी ये डिसीजन आता है। देखिए, शरद पवार सबसे बड़े गद्दार नेता है, ना सिर्फ स्टेट लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो बहुत ज्यादा सोच समझकर और लंबी प्लानिंग के साथ किया होगा। देखिए, कल जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चला दिन भर, किस तरीके से उनको मनाने का सिलसिला चला और किसी को पता नहीं था, सिर्फ 2 लोगों को यानी कि परिवार के लोगों को पता था, एक अजीत पवार और सुप्रिया सुले। उनको ये पता था कि शरद पवार पार्टी पद से इस्तीफा देने वाले हैं और 2 तारीख को इसका ऐलान किया जाने वाला है। लेकिन जिस तरीके से पूरा पॉलिटिकल ड्रामा कल अनफोल्ड हुआ, फिर पार्टी के जो वर्कर्स है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और देर शाम तक ये फैसला आता है कि अब वो फिर से इस पूरे फैसले पर है सोच विमर्श करेंगे, 2-3 दिन का समय लेंगे और उसके बाद ही उनका फैसला सामने आएगा। देखिए, आज क्या होने वाला है। आज शरद पवार अब अपने घर से निकल चुके हैं, वो वाईबी सेंटर पहुंच रहे हैं, अब वो रास्ते में ही है। वहां पर अभी भी जितने भी एनसीपी के सीनियर नेता है वो लगातार उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 2-3 दिन का जो समय है, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि वो शायद अपना इस्तीफा वापस ना ले, लेकिन पार्टी का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उसका चुनाव किया जा सकता है। अब उसके रेस में कौन हो, जो सबसे बड़ी बात है अजीत पवार, जिनके बारे में पहले से ही बातें की जा रही है कि वो बीजेपी में
जा सकते हैं, तो क्या उनको स्टेट की जिम्मेदारी दी जाए और सुप्रिया सुले को नेशनल की जिम्मेदारी दी जाए। इसी बीच रोहित पवार का भी नाम सामने आ रहा है। तो काफी कुछ चीजें इस वक्त एनसीपी पार्टी में चल रही है। शरद पवार जिस तरीके से डिसीजन लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ तो उनकी प्लानिंग रहेगी, कुछ तो उन्होंने सोचा ही रहेगा। जो उनके कार्ड्स वो अभी नहीं खोल रहे हैं, 2-3 दिनों में हमें पता चले। लेकिन इसी बीच 2-3 दिन उनके तक बयान लगातार इन पार्टी सब के के जो बीच, इन लीडर्स हैं उनको सियासतों मनाने के की बीच, इसीलिए कहते हैं बयानों को बहुत गौर से सुनना चाहिए। शरद पवार ने 3-4 दिन पहले ही ये बात कही थी कि रोटी को पलटना चाहिए वक्त पर, नहीं तो रोटी जल सकती है। अब रोटी पलटने के बाद किसको स्वाद आता है, आगे क्या शरद पवार की रणनीति, इस पर भी नजर आएगी। सौरभ रहिए जरा आप साथ। शरद पवार ने अपनी दरअसल आत्मकथा के विमोचन समारोह में इस्तीफे का ऐलान करके सियासी धमाका किया। पवार ने इसी आत्मकथा में कई और खुलासे किए। अजीत पवार के फडणवीस के साथ मिलकर बगावत और सरकार बनाने को लेकर उद्धव का सरेंडर और महाअघाड़ी की सरकार जाने तक पर खुलकर कलम चली है। तो सुबह 6:30 बजे शपथ के बाद उद्धव ठाकरे ने संघर्ष किया ही नहीं, उन्होंने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफे से महाविकास अघाड़ी की सत्ता जो है वो खत्म हुई। मुझे ये पता था कि ऐसा कुछ होगा, ये मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन बावजूद इससे हमें ये था कि हम लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे। और हमें ये भी नहीं पता था कि उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने पर कुछ ऐसा शिवसेना में हो सकता है, ऐसी टूट हो सकती है। हम इसे भी आंकने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन उद्धव जिस तरीके से लड़े नहीं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, उसकी वजह से सरकार गिर गई। सौरभ वक्तानी हमारे साथ लगातार मौजूद है। सौरभ, सीधे तौर पर यहां आप शिवसेना को, उद्धव को निशाने पर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब लड़ाई करनी थी सरकार सत्ता बचाने के लिए, उस वक्त उद्धव ने इस्तीफा दे दिया। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो शिवसेना में ऐसी टूट हो जाएगी, इसकी भी उनको संभावना नहीं दिखी थी, उसका आकलन करने में भी वो चूक गए थे। लेकिन अजीत पवार पर भी क्या इस किताब में उन्होंने कुछ कहा है? जी देखिए, शरद पवार की किताब है तो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की जो बहुत अंदर की बातें हैं वो सामने आई। सबसे पहले तो अजीत पवार ने जो पूरा बैकलैश किया था कि किस तरीके से सुबह 6:30 बजे वो देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ लेते हैं, उसके बारे में उन्होंने किताब में ये लिखा है कि उनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। सुबह 6:30 बजे उनको घर पर फोन आया और सबसे पहला फोन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को किया और उद्धव ठाकरे को तो पता भी नहीं था कि ऐसा सब हो रहा है। तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को आश्वासन दिया कि एनसीपी पार्टी आपके साथ है और आप पैनिक मत करिए, पूरी पार्टी आपके साथ है। कुछ एमएलएस गए। दूसरी बात, उन्होंने कांग्रेस पे भी सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि जो टॉप लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं एरोगेंस साफ दिखता है। जब 3 पार्टी साथ में आ रही थी बीजेपी के अगेंस्ट में, तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा देरी कर दी। उद्धव ठाकरे के लीडरशिप और पॉलिटिकल निपुणता पे भी उन्होंने सवाल उठाए कि उनको क्यों पता नहीं चला कि पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, शिंदे गुट अलग होने वाला है। तो बिल्कुल, यानी बहुत सारी चीजों को वो भाप नहीं पाए, इसको स्वीकार वो अपनी ही आत्मकथा में भी कर रहे हैं। और उन्होंने जो बयान दिया कि रोटी पलटनी चाहिए और उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, ये क्या संकेत है? क्या कोई बड़ी उनकी सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया ये कदम है या फिर कुछ और?